है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। राजनीति की दुनिया में नेतागिरी विरासत से मिलती है, लेकिन नेतृत्व वो किसी एक इंसान की वजह से जन्म लेती है। और बिहार की राजनीति में एक ऐसा नेता है जिसका कद हर चुनाव, हर मोड़ पर बढ़ता गया। वो है चिराग पासवान। लेकिन सवाल ये नहीं कि चिराग कौन है, सवाल ये है कि चिराग को बनाया किसने। राजनीति में उनका असली गुरु कौन है, रामविलास पासवान, एनडीए, मोदी या खुद चिराग? नहीं, उस कहानी का जवाब बिहार नहीं एक मां देती है, रीना पासवान। साल 1983 एक फ्लाइट में एक लड़की एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में मुस्कुराती हुई अपने काम में पूरी तरह डूबी। नाम रीना शर्मा। एक पंजाबी हिंदू परिवार की बेटी। उसी उड़ान में एक आदमी बैठा था जिसे भारत की राजनीति में सियासी मौसम का वैज्ञानिक कहा जाता था, रामविलास पासवान। पहली नजर और मोहब्बत की शुरुआत, यही से शुरू हुआ वो रिश्ता जिसने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय को जन्म दिया, चिराग पासवान। 1983 में शादी हुई, रीना बनी रीना पासवान। और कुछ साल बाद घर में जन्म हुआ एक बेटे का, एक ऐसा बेटा जिसके लिए कि मां आगे चलकर सब कुछ बन गई, चिराग। बचपन से चिराग राजनीति की रोशनी से दूर रहते रहे। फिल्मों का शौक, एक्टिंग का जुनून, लेकिन पिता रामविलास चाहते थे कि बेटा राजनीति में उतरे, पर असली ढाल रीना थी। रीना पासवान कभी पब्लिक में ज्यादा बोली नहीं, लेकिन बेटे की हर जीत, हार, डर और टूटन में वो पीछे खड़ी थी। वो बेटे को सिर्फ नेता नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। और यही वजह है कि चिराग आज भी अपनी मां को सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। साल 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ और चिराग बिखर गए, राजनीति से नहीं, पिता की छाया से। लेकिन सबसे मुश्किल समय में मां रीना पासवान आगे आई। उन्होंने चिराग से एक ही बात कही, बेटा तू गिरा है, खत्म नहीं हुआ, तेरा वक्त फिर आएगा। और यही से मां ने शुरू की चिराग के नए राजनीतिक सफर की रीबिल्डिंग। पार्टी टूटी, परिवार टूटा, चाचा भतीजा का विवाद हुआ, चिराग पर चारों तरफ हमले हुए, लेकिन रीना पासवान चुप नहीं रही। उन्होंने बेटे को कहा, लड़ते रहो, क्योंकि तेरे पापा भी लड़ते थे। और फिर हुआ भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी वापसी में से एक। 2024 में लोकसभा चुनाव LJP-R ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नतीजों के बाद जब रीना पासवान से पूछा गया क्या चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका जवाब इतिहास बन गया, 2030 में। मेरी शुभकामनाएं मेरे बेटे के साथ है। यानी बिहार की राजनीति में चिराग की मंजिल तय कर दी खुद उनकी मां ने। अब सवाल, चिराग को राजनीति का पाठ किसने पढ़ाया? रामविलास पासवान बेशक एक मजबूत नेता थे, लेकिन चिराग के व्यक्तित्व, साहस, भावनाओं और लड़ने की ताकत की असली जननी रीना पासवान है। राजनीति में संभाला, टूटने पर उठाया, पीछे हटने पर आगे किया, हार के बाद हौसला दिया और 2030 का सपना खुद बोला। यही वजह है चिराग पासवान की असली गुरु किसी सियासी नेता का नाम नहीं, बल्कि एक मां का है, रीना पासवान। आज चिराग पासवान का कद इतना बड़ा हो चुका है कि बिहार, बंगाल, पंजाब, हर जगह उनकी चर्चा है। केंद्रीय मंत्री, एनडीए के स्टार कैंडिडेट और 2030 के संभावित मुख्यमंत्री चेहरा। लेकिन ये सफर उन्होंने अकेले नहीं तय किया, ये सफर एक मां ने बनाया। हर बड़े नेता के पीछे एक ताकत होती है, और चिराग पासवान के पीछे एक मां है, एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक आशीर्वाद। रीना पासवान जो बोलती कम है, लेकिन इतिहास लिखती ज्यादा है। आज चिराग का प्रकाश चारों तरफ फैला है, लेकिन सच ये है उस प्रकाश की पहली किरण रीना पासवान है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।